Assalamualaikum. This is lecture 6. The topic is solubilization and factor affecting solubility. इस टॉपिक को हम क्विक एंड इजी मेथड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Here is some content of the solubilization. First of all, we discuss about its definition, then its process, classification, disorderlies of phenomena को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट, सेमी पोलर सॉल्वेंट्स को डिस्कस करेंगे. देन फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी, जिसमें हमारे पास इसके 4 पॉइंट्स आ जाते हैं. फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर, पार्टिकल साइज, एजिटेशन एंड प्रेशर. वन बाय वन हम सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं. First of all, we discuss about solubilization. Zation means process. Solubilize means solubility. It is a process of incorporating solute into the solvent. Basically ये हमारे पास एक process होता है जिसमें हम लोग solute को solvent के अंदर incorporate करते हैं, mean डालते हैं. Then process आ जाता है इसका. First process हमारे पास क्या है? break solute interaction. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने NaCl डाला है, नमक डाला है पानी के अंदर. नमक हमारे पास सोलूट है. NaCl के जो कंपाउंड्स का जो बॉन्ड है आपस में वो ब्रेक होगा, वो आयनिक स्टेट में आएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. देन नेक्स्ट स्टेप, ब्रेक सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड. सॉल्वेंट मीन वाटर का के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई हुई है उसको ब्रेक करना है. H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, आइंस में कन्वर्ट होगा. फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन अ सॉल्वेंट टू एक्कोमोडेट सोल्यूट मॉलिक्यूल्स. इट्स मीन कि जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उसके अंदर होल्स डेवलप हो जाएंगे, उसके अंदर कैविटीज़ डेवलप हो जाएंगी. वेपराइजेशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल इनटू द कैविटी ऑफ अ सॉल्वेंट. जब हम लोग NaCl को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वो जो वाटर के अंदर कैविटीज़ डेवलप हुई थी उसके अंदर जाके हमारे पास NaCl बाउंड कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स डेवलप होंगे. ये आप देख सकते हैं एक प्रोसेस है. सल्यूट लिया NaCl, उसको हम लोगों ने पानी के अंदर मिक्स किया. अब हम इसको जूम करके देखते हैं बेसिकली हमारे पास हुआ क्या है. जो रेड वाला मॉलिक्यूल है वो बेसिकली हमारे पास वाटर को डिनोट कर रहा है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव H पॉजिटिव एंड O नेगेटिव आइंस हैं. ठीक है, और ये जो पॉजिटिव साइन है ब्राउन में ये सोडियम का है एंड जो ग्रीन कलर में है वो क्लोरीन का है नेगेटिव साइन. जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसने क्या किया है कि उसमें जो हमारे पास H पॉजिटिव आइन है उसने क्लोरीन का जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, और जो हमारे पास वाटर का नेगेटिव पार्ट है, O वाला पार्ट है, उसने सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके रिजल्ट में NaOH फॉर्मेशन होती है हमारे पास एंड HCl फॉर्मेशन होती है, और वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी का प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और जो हमारे पास कैविटीज़ डेवलप हुई हैं, जब सॉलिबिलिटी का प्रोसेस होता है तो वो कैविटीज़ भी फिल आउट हो जाती हैं. Next definition, concentration of solute in a saturated solution at a certain temperature and pressure. certain temperature and pressure provide करना है. जो हमारे पास solute के particles हैं वो solution के अंदर dissolve हो जाते हैं. Basically यही solubility का process है. एक और definition है, spontaneous interaction of two or more substances from homogeneous dispersion medium. spontaneous interaction दोनों की side by side interaction होनी चाहिए, मतलब कि वो आपस में मिक्स हों. टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म होमोजीनियस डिस्पर्जन मीडियम. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉलिबिलिटी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया. कोई भी ड्रग है अगर उसकी हमने सॉलिबिलिटी चेक करनी है तो ये 6 to 7 हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनको हम नज़र में रखते हुए ड्रग की सॉलिबिलिटी चेक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रग है जो सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, मीन वेरी सॉल्युबल है, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास पर ml में मोर देन 1000 mg डिज़ोल्व होनी चाहिए. अगर तो वो इतनी डिज़ोल्व हुई तो वो हमारे पास वेरी सॉल्युबल आ जाती है. और अगर कोई ड्रग हमारे पास फ्रीली सॉल्युबल है तो इट्स मीन कि वो 100 to 1000 mg पर ml में डिज़ोल्व होनी चाहिए. देन इसी तरीके से स्प्रिंगली सॉल्युबल है
तो वो 10 to 33 mg जो है वो पर ml में लाजमी डिज़ोल्व होनी चाहिए। इसी तरीके से हम किसी भी ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है उसको चेकआउट कर सकते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं। Moving towards next point, solubility related term for liquids. मिसिबल लिक्विड ईजिली डिज़ोल्व इन ईच अदर। आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक वाइटिश कलर में है और एक ट्रांसपेरेंट कलर में है। अगर हमने उन्हें नहीं डिज़ोल्व किया तो ये एक दूसरे में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो गए हैं। आपको साइड में एक और डायग्राम में ये शो करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इमिसिबल लिक्विड नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर। दो लिक्विड्स हैं जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया है, वो आपस में अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते। ऑयल की लेयर अलग हमारे पास फ्लोट करने लग जाती है ऑन द टॉप ऑफ अ वाटर पे, उसकी मिसिबिलिटी नहीं है वाटर में। ये आपको साइड पे डायग्राम में शो करवाया गया है। ग्लास है, उसके अंदर ऑयल डाला गया है एंड वाटर फिल है। आप देख सकते हैं वाटर की लेयर, ऑयल की लेयर बिल्कुल दोनों आपस में सेपरेट हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन। सॉल्वेंट सल्यूट इंटरेक्शन मीन कि जो सॉल्वेंट एंड सल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में क्या बॉन्डिंग बनी है, क्या इंट्रैक्शंस हुई हैं। इसमें आ जाता है लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल या फिनोमिना। लाइक डिज़ोल्व लाइक कि अगर हमारे पास पोलर है तो वो पोलर को अट्रैक्ट करेगा, अगर तो वो नॉन पोलर है नॉन पोलर को अट्रैक्ट करेगा। Polar solute is dissolved in polar solvent. Non-polar solute dissolved in non-polar solvent. Solvent based on polarity are non-polar solvent, polar solvent, semi-polar solvents. जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी का फिनोमिना है वो हमारे पास इन तीन चीज़ों पे बेस्ड कर रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स एंड द सेमी पोलर सॉल्वेंट्स, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द नंबर 1 पॉइंट इज़ पोलर सॉल्वेंट्स। मोर पोलर ग्रुप मोर सॉल्युबिलिटी। वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें हमारे पास पोलर ग्रुप ज़्यादा होगा वो हमारे पास वाटर के अंदर जो है या पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो है वो ईजिली डिज़ोल्व होंगे। वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। डिज़ोल्व आयनिक सॉल्यूट जैसे NaCl हो गया, हमने बात की है, एंड पोलर सब्सटेंसेस। वाटर डिज़ोल्व कंपाउंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू डिज़ोल्व हो रहा है। जो हमारे पास सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के दरमियान में जो इंट्रैक्शंस हुई हैं मीन कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद वाटर लाइक एल्डिहाइड, फिनोल, अल्कोहल्स, अमाइन। कौन कौन से हमारे पास पोलर सल्यूट्स हैं? एल्डिहाइड्स हो गई हैं, फिनोल्स हो गए हैं, अल्कोहल्स हो गई हैं, अमाइंस हो गई हैं। कुछ मेडिसिन्स अमाइन मीन नाइट्रो ग्रुप कंटेन करती हैं और वो वाटर के अंदर मिसिबल हो जाती हैं। जैसे आप कैल्शियम क्या आपने वो आती है एक टैबलेट आती है जो वाटर में मिसिबल हो जाती है। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं जैसे वाटर हो गया, इथेनॉल हो गया, इनकी एग्जांपल दी गई है। जो आपको ये आप डायग्राम में भी ये शो करवाया गया है एनिमेटेड वीडियो में। सल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मीन वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इसमें। लाइक हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, benzene and mineral oils can dissolve non-polar solute because they does not form hydrogen bonding with non-electrolytes. Ionic or a polar solute not dissolve in or slightly soluble in non-polar solvent. Ionic जो ion containing या फिर polar solutes हैं वो non-polar solvents में dissolve नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। Solute molecule are kept in solution by weak van der Waals forces. सल्यूट के मॉलिक्यूल्स के अंदर विद सॉल्वेंट जो उनके दरमियान में इंट्रैक्शन होंगी वो वीक van der Waals फोर्सेस के थ्रू होंगी। अल्कलाइड्स, बेसिस एंड फैटी एसिड्स आल्सो डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। मीन जो हमारे पास फैट्स हैं जैसे लिपिड्स हो गई हैं उनको हम ऑयल के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी हम ऑयल के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, बेंजीन को भी कर सकते हैं। कोई भी अल्कलाइड बेसिस हो गई हैं उन्हें भी हम ऑयल के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं ये ऑयल कंटेनिंग ही आते हैं। नेक्स्ट सेमी पोलर सॉल्वेंट्स मीन कि ये जो हैं ये नॉन पोलर एंड पोलर्स लिक्विड के बिटवीन में आते हैं। कीटोन्स, अल्कोहल्स, ग्लिसरीन्स जो हैं इंटरमीडिएट सॉल्वेंट हैं। पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड इन अनदर सॉल्वेंट मीन ये को सॉल्वेंट के तौर पे भी वर्कआउट करते हैं। को सॉल्वेंट्स मीन इनकी प्रॉपर्टी है पोलर एज वेल एज नॉन पोलर की। एसीटोन इंक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर इन अ वाटर।
अगर हम लोग ईथर को वाटर में डालें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन जब हम एसीटोन को डालेंगे तो वो ईथर की सॉलिबिलिटी वाटर के अंदर इंक्रीज़ करवा देगा। इसी तरीके से प्रोपाइलीन ग्लाइकोल इंक्रीज सॉलिबिलिटी और वाटर एंड द पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल बेसिकली वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि वो एक ऑयल है, नॉन पोलर है, लेकिन जैसे हम लोग प्रोपाइलीन ग्लाइकोल को डालते हैं तो वाटर एंड पेपरमिंट ऑयल की सॉलिबिलिटी आपस में इंक्रीज़ हो गई है। बेसिकली ये एज अ को सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है कि अगर हम इसको डालते हैं तो ये दूसरे की सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करवा रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। नंबर 1 पॉइंट इज़ टेम्परेचर, नंबर 2 पॉइंट इज़ पार्टिकल साइज, polarity of a solute, nature of a solute and a solvent, pressure, agitation। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। वन पॉइंट इज़ टेम्परेचर। अगर हम कोई भी सोल्यूशन है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएँ तो उसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो जल्दी जल्दी डिज़ोल्व होने लग जाएंगे सॉल्वेंट में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिकल साइज़। जितना पार्टिकल साइज़ छोटा होगा उतना ही लार्ज सरफेस एरिया होगा सोल्यूट का, उसकी जो इंट्रैक्शन है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ ज़्यादा होगी जिसकी वजह से वो जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ शेकिंग और एजिटेशन मीन मिक्सिंग का प्रोसेस। कोई भी सोल्यूशन है अगर हमने उसके अंदर सोल्यूट ऐड किया है, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड किया है, तो अगर हम उसे फास्टली एजिटेट करेंगे, मिक्स करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ये आपको जैसे डायग्राम में शो करवाया गया है, एक नो एजिटेशन एंड द वन इज़ एजिटेशन। जिसमें मिक्सिंग हुई है उसमें जो सोल्यूट है वो जल्दी डिज़ोल्व हो गया है, रेड कलर में शो किया गया है आपको। टेम्परेचर। द नेक्स्ट पॉइंट, साइड पे आपको एक एनिमेटेड वीडियो शो की गई है। एक साइड पे कोल्ड वाटर है और एक साइड पे हॉट वाटर है। दो ग्लास हैं, उसके अंदर हमने सोल्यूट डाला है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने सोल्यूट हॉट वाटर में डाला है तो वो जल्दी सॉल्युबल हो गया है कोल्ड वाटर से। आपको ये शो किया गया है। इट्स मीन कि जो सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी है वो हॉट सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड। मोस्ट सॉल्युबिलिटीज़ increases with temperature। solubility इंक्रीज तब होगी जब टेम्परेचर राइज करेगा, बट नॉट ऑलवेज इट फॉलो टू बिहेवियर। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस solubility इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एग्जाम्पल solubility ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट। एंडोथर्मिक प्रोसेस मीन सिस्टम को हीट चाहिए। इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस solubility डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। solubility ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। एक्सोथर्मिक मीन सिस्टम जो है वो हीट बाहर की तरफ निकाल रहा है, इवॉल्व कर रहा है हीट। कोई भी एक कैल्शियम ऑक्साइड है जिसकी जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ करें तो वो डिक्रीज़ कर जाती है। गैसेज आर मोर सॉलेबल इन अ कोल्ड सॉल्वेंट। जो गैसेज हैं वो कोल्ड सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हॉट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिकल साइज ऑफ अ सोल्यूट। साइज एंड शेप आल्सो अफेक्ट सॉलिबिलिटी। आपको जैसे शो करवाया गया है, एक साइड पे होल टैबलेट है और एक साइड पे क्रश टैबलेट है। जो होल टैबलेट है वो बहुत लेट सॉल्युबल हो रही है सॉल्वेंट में एज़ कम्पेयर टू द क्रश टैबलेट। क्रश टैबलेट क्यों हुई है जल्दी सॉल्युबल, इसका रीज़न ये है कि उसका पार्टिकल साइज़ जो है वो स्मॉल हो गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर गया है। सॉल्वेंट जो है उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ जल्दी जो है वो इंट्रैक्ट करेगा और सॉल्युबिलिटी का फिनोमिना इंक्रीज़ हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेचर ऑफ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। नेचर बड़ी डिपेंड करती है सॉलिबिलिटी के फिनोमिना में। पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट एंड अ नॉन पोलर सोल्यूट डिज़ोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। वही बात है जो मैंने आपको पहले डिस्कस की है, डिज़ोल्व बाय डिज़ोल्व का फिनोमिना फॉलो होगा इसमें भी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूट। मोर पोलर मोर हाइड्रोफिलिक। आपको पता है जो वाटर है वो एक पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर सब सॉल्वेंट है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग। इट्स मीन कि कोई भी सोल्यूट है उसकी पोलर इन नेचर है तो वो वाटर में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर लविंग है। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर हेटिंग, वाटर को रिपेल करेगा, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा। लिपोफिलिक मीन लिपिड्स लविंग। जैसे हमने ऑयल ले लें, कनोबा वैक्स ले लें, कनोबा वैक्स जो है वो ऑयल में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये जो दो ऑयल्स हैं वो एक दूसरे में ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं।
इट्स मीन कि वो लिपिड्स लविंग है। लिपोफिलिक, फोबिक का मतलब है लिपिड्स हीटिंग, मीन वो लिपिड्स को रिपेल करेंगे, लिपिड्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे। जैसे वाटर है, वाटर लिपिड्स के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर only observed in the case of gas. इंक्रीज़ इन प्रेशर, इंक्रीज़ इन सॉलेबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट। हमने बताया, पीछे डिस्कस किया ये बात कि जो गैस हैं वो कोल्ड सॉल्वेंट्स के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। आप देख सकते हैं नीचे सॉल्वेंट है और ऊपर जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं है। आप नेक्स्ट पिक्चर में देखें, जैसे हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज़ किया वो कुछ नीचे आए हैं, इट्स मीन वो कुछ डिज़ोल्व है सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन आप थर्ड पिक में देखें, जैसे हमने मज़ीद प्रेशर इंक्रीज़ किया है, जितने भी हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं वो ब्लू कलर में आपको सॉल्वेंट शो करवाया गया, उसके अंदर मिसिबल हो गए, मीन उसके अंदर जा चुके हैं। इट्स मीन कि अब उनका सॉलेबिलिटी का प्रोसेस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। जो पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है वो ये है कि जैसे जैसे हम लोग प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो सॉलेबिलिटी का फिनोमिना है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। Thank you. That's all about today's lecture. We will meet in our next lecture. Kindly subscribe, like and share my videos.